तो ऐसे। अच्छा जी, चलें अब हम अपनी शुरू करते हैं जी खबरें। अच्छा जी, खबरें जो है वो ये हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने अपना बिल, आपको पता ही है कुछ दिन पहले वो लेकर जो आए थे, ये इसका चाइल्ड केयर सिस्टम का, तो उसके ऊपर आज इन्होंने ये पेश किया है। और ये जो जिम्मेदारी थी सारी ट्रूडो साहब ने ये मिनिस्टर ऑफ फैमिलीज चिल्ड्रन एंड सोशल डेवलपमेंट करीना गूल्ड को दी थी कि भाई ये आपने जो है इसको आगे लेके जाना है। इस बिल का नाम था बिल C-35। ये लेजिस्लेशन इसलिए फेडरल गवर्नमेंट लेके आना चाहती है कि हमारे बाद भी अगर कोई गवर्नमेंट आए तो इसको हटा ना सके, इसको ये परमानेंट करना चाहते हैं ताकि लोग जो हैं $10 पर आवर का ये जो चाइल्ड केयर सर्विसेज हैं सारे कनाडा के अंदर ले सकें। और इन्होंने कहा था कि ये कंटिन्यू रहेगा 2025-26 तक, तो इसीलिए लेजिस्लेशन लाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो बिल है इसमें एग्रीमेंट्स को चेंज ना किया जा सके, यानी कि इसमें चेंज जो होएगी वो हार्डर टू मेक होएगी। और वो कहते हैं कि इसमें डे केयर सेंटर्स जो हैं उसके अंदर फीस 50% तक अब ईयर एंड तक कम आ जाएगी। तो ये पेरेंट्स को जो है बहुत बड़ी सहूलत है, तो इसलिए हम इसको लेके आगे चलना चाहते हैं। ऑन्टेरियो में जो हेल्थ मिनिस्टर है सिल्विया जोन्स, उन्होंने आज अनाउंस किया है जी कि जो ऑन्टेरियो की फार्मेसीज हैं उनके अंदर अब आप जो है वो अब आपको प्रिस्क्राइब कर सकेंगी एंटीवायरल कोविड-19 ट्रीटमेंट जो है, ये पैक्सोलोविड जो है वो आपको दे सकेंगे। अच्छा, इससे पहले क्या होता था कि आपको अगर दवाई चाहिए होती थी तो आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते थे, तो अब ये जो है दिसंबर 12 से चेंज हो जाएगा। और लेकिन फिर भी जाहिर है कि वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और असेसमेंट जो है वो दिखानी पड़ेगी, जो भी किसी आपने क्लिनिक में असेसमेंट अपनी कराई है वो उनको दिखानी पड़ेगी। और ये तकरीबन 4000 फार्मेसीज़ होंगी ऑन्टेरियो में जो आपको ये ऑफ़र कर सकेंगी। अब वो फार्मेसीज़ हैं कौन सी, उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन बहरहाल वो भी आ जाएगा थोड़े दिनों में। लेकिन आज सिल्विया जोन्स साहबा ने कहा कि ये और ज़्यादा आपको कन्वीनियंट और फास्टर वे है कि आप जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की आपको ये चीज़ें मिल सकें। एक नई रिपोर्ट आई है बाय हेल्थ क्वालिटी ओंटारियो और उसके मुताबिक जो है वेट टाइम्स इमरजेंसीज में हॉस्पिटल के और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो है आपका वेट टाइम 22.9 hours है, up from 21.3 hours in September and 20.7 hours in August। इसमें जो 21% पेशेंट्स एडमिट हुए थे ER में उनको वैसे तो 8 घंटे के अंदर हेल्प मिल गई थी, लेकिन फिर भी ये 88% जो है वो हायर है फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड। इसके अलावा उन्होंने कहा जी 72% लो अर्जेंसी पेशेंट्स जो थे उनको भी वैसे 4 घंटे में मिल गई थी, लेकिन कुछ लोगों को जो है वो वेट करना पड़ता है अब 22, यानी कि पूरा दिन ही उनका जो है वहाँ पे वेटिंग में पड़ जाता है। और मिनिमम जिसकी कि बहुत ज़्यादा भी इमरजेंसी है उसको भी 2.2 आवर्स इमरजेंसी के अंदर वेट करना पड़ता है, इससे पहले कि कोई डॉक्टर आके उनको असेस तक करे। That is the main thing. Yeah, that is very dangerous. कि 2.5 घंटे आप बैठे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। खून बह रहा है आपका, सर फटा हुआ है, कुछ है, तो वो डॉक्टर ही नहीं आ रहा जी 2.5 घंटे तो। हाँ जी। है जी, तो वो जब आएगा तो फिर पता नहीं उस वक्त तक आपका क्या हो जाएगा। और इसीलिए ये भी आई थी इससे पहले रिपोर्ट के लोग अब वेट कर करके वापस ही चले जाते हैं जो है। उसमें एक मेरी भी सहेली शामिल थी, उसको सुबह 4 बजे बहुत ज़्यादा दांत में दर्द शुरू हुआ, तो वो जाने से पहले हॉस्पिटल उसने दांत में ना लौंग रख ली, वहाँ पे गई, जिस वक्त 6 घंटे हो गए वापस आ गई, कहती है मेरा दर्द ठीक हो गया। तो 6 घंटे तक उसको कोई डॉक्टर ही नहीं आया देखने, कहती है मैंने लौंग रखा था, दर्द आराम आ गया, वापस घर आ गई। तो अब ये जनाब That's a sad news. वेरी वेरी सैड जी, वेरी वेरी सैड न्यूज़ है ये। अच्छा जनाब, आज जो एक बेटी है, ये जो बिलियनियर्स थे हैरी शर्मन और हनी शर्मन, उनकी एक बेटी जो है अलेक्जेंड्रा क्रास्चिक, उन्होंने आज कहा है कि शी इज़ वन ऑफ द 4 किड्स, जो इनके 4 बच्चे थे उनमें से। तो उन्होंने कहा जी कि मेरे जो बिलवड पेरेंट्स हैं उनको ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था दिसंबर 13, 2017 को, तो अब उनकी 5th डेथ एनिवर्सरी आने वाली है और अभी तक इनका मर्डर जो है वो अनरिजॉल्व है। तो मैं नहीं चाहती कि एक और साल जो है वो गुजर जाए और हमें जस्टिस ना मिले। मैंने अपने पेरेंट्स को खोया है, मेरे बच्चों ने ग्रैंड पेरेंट्स को खोया है, हमने उनकी गाइडेंस की, उनको लव, उनका विजडम सब खो दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है इसके ऊपर काम किया जाए ताकि हम इसके ऊपर क्लोजर ले सकें। तो एक दफ़ा फिर से उन्होंने अथॉरिटीज़ को कहा है कि प्लीज़ आप ज़रूर इसके ऊपर काम करें और हमें जस्टिस दिलाएं। According to police, the case is still open and they are investigating। हाँ जी, बिल्कुल यही है। डॉयचे वेला की आज ये रिपोर्ट है और फिर उसके बाद जाहिर है कि सारे और मीडिया बड़े हाउसेस जो थे उन्होंने भी किया। जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी थी वायरक्राफ्ट, और आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े ये जो हैं करती थी अकाउंटिंग
फर्म थी और उसी के अंदर ये डील करती थी। फिर अचानक से ये पता चला जी कि इन्होंने जो है कहा है कि हमारा तो बहुत ही बुरा हाल है, और जब इन्होंने ये कहा तो इनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई और पता चला कि जर्मनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अकाउंटिंग स्कैंडल चला रहे थे ये। और इसके अंदर फिर अब इन्होंने ट्रायल खोली है इनके जो फॉर्मर सीईओ हैं मार्कस ब्रॉन के ऊपर और दूसरे दो जो हैं एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर। 2.5 साल से ये डिजिटल पेमेंट्स कर रहे थे, इससे पहले कि इन्होंने ये अनाउंस किया कि हमारे जो अकाउंट्स के अंदर $2 बिलियन जो था वो गायब हो गया अचानक से। उसके ऊपर जो फिर वो जो टैक्स अथॉरिटीज थी जर्मनी में, उनकी आंखें खुली थी फिर, और उन्होंने इनके जो सीईओ थे, फॉर्मर सीईओ जैन मर्सैलिक, उनके ऊपर और बाकी जो दो लोग थे जिनके के बारे में कहा जाता था कि इनकी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ टाइज हैं और भी बड़े शेडी किस्म के कारोबार के अंदर ये सब लोग शामिल हैं, उनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई थी। और ये उस वक्त जो चांसलर थे असल में वो थे ये जो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो अब के चांसलर जो हैं ओलेफ शोल्स थे, और उस वक्त इन्होंने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर चांसलर साहब ने कहा था कि भाई इनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाओ कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहाँ जा रहे हैं, इधर से उधर कहाँ हो रहे हैं, तो उसमें बिठाई थी। तो अब इनको सारों को पकड़ा। इनके जो सीईओ हैं ब्रॉन, उन्होंने ये कहा था जी कि ये सारी जो मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाई गई हैं इसके अंदर मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसके अंदर वही जो मर्सैलिक है वो सारा शामिल है, वो मास्टरमाइंड है और वो ये पैसे जो है खुर्द बुर्द और ये करता रहा है। बहरहाल जी अब ये जो जर्मनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टैक्स फ्रॉड जो है अब ये फाइंड आउट करेंगे, अकाउंटिंग फ्रॉड बल्कि ये जो अब फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसमें वो कह रहे हैं जी कि अगर इन 3 लोगों के बारे में पता चल गया कि वाकई ये लोग इस तरह की कोई गलती में शामिल थे तो इनको बड़ी लंबी जेल भी हो सकती है और बड़े लंबे फाइन भी हो सकते हैं। $2 billion. $2 बिलियन आप सोचें जरा कि उसकी जी अचानक से बोला जी गायब हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहे हो, यानी रुपया 2 रुपए थे कि जो गायब हो गए हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि कंपनी में से 2 बिलियन यानी एक पूरा मुल्क चला सकते हैं, पाकिस्तान श्रीलंका कंबाइंड आप चला सकते हैं 2 बिलियन में। Add more countries. मोर कंट्रीज, या एग्जैक्टली। तो उसमें आप कह रहे हैं जी अचानक से गायब हो गए हमारे अकाउंट्स में से पैसे, मतलब है पायन मजाक भी ऐसा करो जो दुनिया बिलीव करे। व्हाट इज दिस माजिद भाई, व्हाट इज दिस है? अच्छा जी, अच्छा जनाब, आपने आपको बताया था परसों के जो शी साहब हैं चाइना के प्रेसिडेंट, वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं और उसके ऊपर बड़ी हमने आपको एक पूरी न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी सुनाई थी कि लोगों का बड़ा अब ध्यान उस पर जा रहा है। तो वो वहाँ पे अब पहुँच के और उनकी मुलाकातें जो हैं वो हुई। सबसे तो पहले उनकी मुलाकात जो यहाँ के सबसे जो पावरफुल बंदे हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ हुई। और जो खबरें आ रही हैं मीडिया की उसके मुताबिक $30 बिलियन के इन्होंने जो है वो साइन कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं और डील्स जो है साइन कर सकते हैं। और बड़े प्यार मोहब्बत से मोहम्मद बिन सलमान इनसे मिले, इन्होंने उनके साथ शेक हैंड किया, फिर इनको यमामा पैलेस में ले गए और रास्ते में जाते हुए सारा वक्त ये चैटिंग करते रहे। इनको जो है इनके फिर जो है उसके बाद ये वहाँ पे इन्होंने और भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि हमको ट्रेड बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके के ऊपर वेस्ट का ये कंसर्न है कि हो सकता है कि अब ये जो अरब कंट्रीज़ हैं ये अमेरिका के शेडो में से निकल के चाइना की तरफ देखना शुरू करेंगी। जो इसके सऊदी अरेबिया के न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने कहा है कि जो 2-वे ट्रेड है ये 2021 में $80 बिलियन पे स्टैंड करती थी। और हालांकि हालात अभी काफ़ी स्लो हैं, कोविड की रिस्ट्रिक्शंस चाइना में चल रही हैं, फिर भी 2022 का जो कुछ 3rd क्वार्टर था उसमें दोनों के बीच में 27 बिलियन की ट्रेड जो है वो हुई है। और आपको पता ही होना चाहिए कि चाइना जो है सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा जो है टॉप बायर ऑफ सऊदी ऑयल है, तो इसलिए भी। और फिर उनका जो स्वभाव है बड़ा वो शांत किस्म का है ना, बड़ा वो कोई एरोगेंट नहीं है चाइनीज़ जो हैं, तो अरब्स जो हैं उनको ज़रा पसंद करने लगे हैं। और अब खबर आई है कि अब उनकी मुलाकात जो है किंग सलमान जो है सऊदी अरेबिया के 86 ईयर ओल्ड मोनार्क, उनसे भी हुई है और उनके बेटे शेख जो है प्रिंस मोहम्मद, उनसे भी हुई है। तो ये इनके बीच में जो है, और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 34 इन्वेस्टमेंट डील्स होंगी इन ग्रीन हाइड्रोजन, IT, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और वेस्ट को जाहिर है, खासतौर पे USA को बड़ी तकलीफ है अब इस चीज़ की बहुत ज़्यादा। एसोसिएटेड प्रेस की ये न्यूज़ जी सबसे पहले आई थी सुबह, और फिर जाहिर है कि अब हर जगह पे आप देख सकते हैं कि रशिया ने जो ये अमेरिका की WNBA स्टार थी ब्रिटनी ग्रीनर, उनको छोड़ दिया है और ये प्रिजनर स्वैप हुआ है USA के साथ। इनके बदले में USA ने विक्टर बाउट, जिसको कि किसी ज़माने में कहा जाता था मर्चेंट ऑफ डेथ, ये बहुत बड़े रशियन आर्म्स
आर्म्स डीलर हैं उनको, ये जो अमेरिकन जेल में थे उनको छोड़ा गया है इनके ग्रीनर के लिए। आपको पता ही है कि ग्रीनर जो थी बहुत हाई लेवल ये थी, प्रिजनर थी रशिया के अंदर यूएसए की, और बहुत ज़्यादा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जोर था कि भाई आप करें। तो आज व्हाइट हाउस में बात करते हुए फाइनली बाइडन साहब ने कहा कि शी इज़ ऑन हर वे होम, शी इज़ सेफ। और इनके साथ जो है इनकी वाइफ थी खड़ी हुई, यानी कि ग्रीनर की वाइफ जो है शेरेल, वो वहाँ पे खड़ी हुई थी, और दूसरे व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स थे। तो अब ये लोगों को समझ नहीं आ रही है। रशियन को जो छोड़ा है ना, जी, रशियन जो है ये इस पे तो मूवी बन चुकी है। वेरी फेमस आर्म्स डीलर, जी, रशियन आर्म्स डीलर, हाँ जी। तो अब लोग कह रहे हैं कि ये इसको जो है इसके ऊपर बड़ी ये जो बातचीत हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि एक और भी कैनेडियन बॉर्न यूएस सिटीजन जो था पॉल व्हीलन, जो कि पिछले 4 साल से वहां पे है रशियन जेल में, उसके ऊपर क्यों नहीं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के, हाँ मरीन है, तो वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऊपर बात क्यों नहीं की? उन्होंने सिर्फ ये एक क्यों किया? लेकिन हो सकता है कि रशिया ने कहा हो कि एक के बदले में एक ही छोड़ेंगे, एक के बदले में 2 नहीं छोड़ेंगे हम, तो ऐसे है। तो बहरहाल वो जो है अभी वहीं पे है। लेकिन अब समझ नहीं आई कि ये जो अब इतना बड़ा आदमी इन्होंने छोड़ा है, कितना प्रेशर था बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि एक जो है वो तो एथलीट है और दूसरा आर्म्स डीलर है। तो ऐसा डील, हाँ, डील तो, कहा कि बस डील तो डील ही है, तोल के बताएंगे कौन कितना। हाँ जी। अच्छा जी, आज फिर से थोड़ा बहुत वो जो हनीमून का पीरियड शुरू हो जाता है ना पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, वो फिर से आज ब्रोमांस जो है कुछ अमेरिका ने शो किया है। आपको बताइए, हमने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि जो हमारे पाकिस्तानी एम्बेसडर थे अफगानिस्तान में, उनके ऊपर जो है हमला किया गया था अफगानिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तान ने अपना सारा जो स्टाफ था वो वापस बुला लिया था। अच्छा, उसके ऊपर आज रिएक्ट करते हुए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है नेड प्राइस, उन्होंने कहा जी कि अगर हमें पता चला कि अफगानिस्तान के अंदर मिलिटेंट्स जो है फिर से उन्होंने रीग्रुपिंग शुरू कर दी है, तो हमारे पास एबिलिटी है। ये ना समझना कि हमने विड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान से तो हमारे पास एबिलिटी नहीं है। और उसका सबूत हम आपको ये दे सकते हैं कि अलकायदा के अमीर एमन अल ज़ुहैरी के ऊपर जो अभी रिसेंटली हमने हमला करके उसको मारा था, तो वी हैव कैपेबिलिटी। तो हम अभी भी अफगानिस्तान के अंदर अटैक्स कर सकते हैं अगर उन्होंने जो है ये रीग्रुपिंग्स टेररिस्ट ग्रुपों की जो है वो नहीं छोड़ी, क्योंकि उस रीजन के अंदर हमारे इंटरेस्ट हैं। अमेरिकन इंटरेस्ट को हम हमेशा गार्ड करते हैं, खास तौर पे अपने पार्टनर्स के लिए। तो लोगों ने वहां पे उनसे पूछा आज नेड प्राइस साहब से कि कौन पार्टनर्स की आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने आज नाम लिया पाकिस्तान का। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान हमारा पार्टनर है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और हम बिल्कुल ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान से अटैक किया जाए। तो इसलिए हम जो है अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो लोगों ने आज बड़ी आंखें, आईब्राउज रेज की कि पहले तो आप पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे थे और बड़े एलिगेशंस आपके ऊपर आए हैं पिछले दिनों में, अब आप कह रहे हैं हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, तो पाने की हो रहे हैं, ये क्या है? दोस्ती हो गई। अब दोस्ती होगी, प्यार हो गया? आज दोस्ती हो गई। अच्छा, फिर से प्यार बढ़ गया। वाह, चलो जी, फिर से प्यार पड़ गया फिर से, है जी, ठीक है जी। तो बहरहाल जी, ये आज फिर से वही मैंने कहा ना, ब्रोमांस शुरू हो गया फिर से। ये आज बड़ी ही हैरत की और बड़े अफसोस की बात है, अगर ऐसे होएगा तो बड़ा अफसोस होएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स जो हैं, उनके बहुत सारे जर्नलिस्ट और वर्कर्स जो हैं, दे हैव कॉल्ड फॉर 24 आवर वॉकआउट फ्रॉम वर्क। अच्छा जी, न्यूयॉर्क टाइम्स के ये जो वर्कर्स और जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं जी हमें अपनी वर्थ पता है, हमें पता है हमारी कितनी वर्थ है, और पिछले साल से 2021 से हम ये जो मैनेजमेंट है न्यूयॉर्क टाइम्स की, उसको हम कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि हमारे वेजेस बढ़ाएं, हमारे हालात जो है वो अच्छे करें, लेकिन किसी सूरत भी न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो हमारे ऊपर ख्याल करने को तैयार नहीं है, और हम जो है इसलिए हम काम कंटिन्यू नहीं करेंगे। और ये इन्होंने कुछ दिन पहले कहा था न्यूयॉर्क टाइम्स के वर्कर्स ने कि हम अगर हमारी नेगोशिएशंस फेल हो गई तो हम ये इनके साथ जो है काम नहीं आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके ऊपर जो है आज न्यूयॉर्क टाइम्स की स्पोक्स पर्सन डैनियल रोड्स जो है, उन्होंने आज कहा, उन्होंने कहा कि इट्स वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, हमारा कोई इम्पैस नहीं चल रहा और हमारी कोई ऐसे तो नहीं है कि नेगोशिएशंस फेल हो गई हैं, ये चल रही थी अभी, तो इन्होंने क्यों ऐसे स्ट्राइक किया, तो आज उसका बुरा बनाया। लेकिन लोगों का बड़ा आज डर बैठा है कि इतना बड़ा न्यूज़पेपर दुनिया का न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, अगर वो शट डाउन हो गया तो फिर वो जो बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स और खबरें आती थी फिर वो कैसे आएंगी। तो ये जो है वो उनको खुद भी पता है, जाहिर है वो बड़ी उनका हॉट प्रोडक्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स जो है। तो उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर जो है काम करने की ज़रूरत है, अब देखेंगे क्या होता है। ईरान ने जनाब आज
पहला जो प्रिजनर है मोहसिन शेकरी, उसकी एग्जीक्यूशन का आज जो है वो हुक्म दिया है। आपको पता ही है कि 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन जो ईरान में आया था, उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो प्रोटेस्टर्स थे ये सड़कों पे इतनी बड़ी तादाद में निकले थे मासा अमीनी की डेथ के बाद, और वहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो है ये डिसरप्शन चल रही है तेहरान में। तो तेहरान की जो रेवोल्यूशनरी कोर्ट थी उसके अंदर ये इनका जो है वो ट्रायल चल रहा था, जो कि बहुत ही बदनाम ज़माना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इंटरनेशनली इसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, बल्कि यूएसए ने तो इनको, और ख़ास तौर पे वो जो ट्रायल जज जो कर रहे हैं अब्दुल गस्सान सलवाती, उनको सैंक्शंस लिस्ट पे डाला हुआ है कि ये जो है सिर्फ लोगों को, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, एक्टिविस्ट और मीडिया के लोगों को सजाएं देते हैं। तो उन्होंने आज बड़ा एतराज़ किया है। लेकिन ईरान का कहना है जी कि ये लोग जो है सारे ये फॉरेन कंट्रीज़ के कहने पे हमारे मुल्क में डिसरप्शन पैदा कर रहे हैं, और इसलिए इनको सजाएं देनी ज़रूरी है। दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो है उन्होंने कहा है इन जो है एग्जीक्यूशंस के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चुप करके बैठ गए तो ये और होती जाएंगी ईरान के अंदर। तो ये आज माहौल काफ़ी गर्म रहा। पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की इस न्यूज़ के मुताबिक केरला के हाई कोर्ट के जो जज हैं देवन रामाचंद्रन, उन्होंने आज जो है काफ़ी खींचा है। वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है जिसकी के कुछ महिलाएं जो हैं यानी कि लेडीज़ जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं कोझिकोडे मेडिकल कॉलेज की, वो आई थी और उन्होंने कहा था कि हमको हमारा कॉलेज कहता है कि 9:30 के बाद आपने बाहर नहीं जाना। तो केरला हाई कोर्ट के जज ने कहा कि क्यों मर्दों और औरतों के लिए इस मुल्क के अंदर दो अलग-अलग रूल्स क्यों हैं? अगर मर्द जो है रात को अकेला देर से फिर सकता है तो औरत को फिरने के लिए क्यों ऐसे उसकी पाबंदी है? ये जो है केरला के जो गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है उनका काम है कि औरतों की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, यानी कि उनकी हिफाजत की जाए। ये आपका काम है, और औरतों और मर्दों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि मर्द तो रात गए तक फिरते रहें जब अंधेरा हो जाए और औरत को कहा जाए कि वो ना जाए। तो आप इसमें लॉ एंड ऑर्डर इन प्लेस करें, लड़कियों को मत बोलें कि भाई 9:30 के बाद आपने बाहर नहीं जाना। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है जी, और इसके मुताबिक मुंबई में आज फिर बहुत ही दिल दुखाने वाला वाकया हुआ। 4 माइनर बच्चे, यानी इनकी एज देखें 13, 14, 15 साल, इन बच्चों ने एक छोटी सी बच्ची जिसकी की उम्र भी इसी तरह 14-15 साल थी, उसको रेप कर किया। और ये बीएमसी स्कूल था मटुंगा का, और उसमें जो लड़के रेप कर रहे थे बाकी जो है वो गार्ड में बैठे थे, और एक स्कूल के अंदर फंक्शन चल रहा था, मगर बट दे वर मेकिंग श्योर कि कोई जो है क्लासरूम के अंदर ना आए। अब ये चीज़ उस वक्त सामने आई जब बच्ची ने शिकायत की अपने पेरेंट्स से कि उसको कुछ तकलीफ शुरू हो गई थी। तो उसके ऊपर जब पेरेंट्स ने प्रोब कराई तो पता चला कि बच्ची रेप हुई थी, और उसके ऊपर फिर जो है इसको FIR लिखाई गई। तो अब ये जो बच्चे हैं आप सोचें ज़रा, 5वीं जमात के बच्चे हैं, ये 5वीं जमात के बच्चे हैं, और जो है उनको पकड़ा है। और बच्ची की उम्र शायद जो है 15 नहीं 17 एक साल है, ज़रा थोड़ी सी इनसे बड़ी थी। बहरहाल जी वो अब इन लड़कों को जो है पकड़ा है। इससे पहले भी जो है वो भी तेलंगाना के अंदर भी ऐसा ही हुआ था कि एक 17 साल की बच्ची को 5 लड़कों ने रेप किया था। तो अब ये चीज़ें फिर से जो है भड़क गई हैं, सामने आ गई हैं। ठीक है जी। और डेली मेल की जो अभी खबर सुना रहे थे आरफा बाजी आपको, जिसके के ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से उन्होंने माफ़ी मांगी है। ये उनकी रिपोर्ट एक आई थी जो कि उन्होंने पब्लिश की थी जुलाई 14, 2019 को, और उसका हेडलाइन उन्होंने दिया था कि डिड फैमिली ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिशियन हु हैज बिकम पोस्टर बॉय फॉर यूके ओवरसीज एड स्टील फंड्स ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स। और ये उन्होंने उस वक्त कहा था कि जिस वक्त यूके ने अपने, जाहिर है जो इनको फंड दिया था बहुत बड़ा, और वो कहते हैं जी कि ये टैक्स पेयर्स का पैसा था, लेकिन पता चला जी कि ये सारे का सारा पैसा इनकी जेब में गया है, और फिर इन्होंने जो है उसको एम्बेजल करके और लॉन्डर करके उसको यूके में लाए हैं। बहरहाल आज जो है डेली मेल ने कहा जी हमने तो ये स्टोरी फाइल की थी नैब की इन्वेस्टिगेशन पे, लेकिन हमें पता चला है कि ये ऐसा कुछ सच इसमें नहीं था। और उसके ऊपर आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं तो पहले ही कह रहा था कि मैं इस रॉन्ग डूइंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो पेपर ने आज इनको सॉरी बोला है। तोशा खाना का जो स्कैंडल है जी पाकिस्तान में, वो तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा, और जियो जो है इसके अंदर आगे आगे है। जियो ने आज फिर से एक क्लिप निकाला है, और इसके अंदर 2 लोग बात कर रहे हैं अलेजली। एक जो है इमरान खान साहब की वाइफ है बुशरा बीबी, और दूसरे जो है जुल्फ़िकार बुखारी, जिनको जुल्फ़ी बुखारी कहा जाता है, वो है। और उसमें कहा जा रहा है बुशरा बीबी उनको जुल्फ़ी बुखारी साहब को कह रही हैं कि भाई ये कुछ घड़ियां हैं जो वो खान साहब कह रहे हैं मेरे यूज़ की नहीं है, तुम इसको ले लो और बेच दो। तो वो कह रहे हैं हाँ जी मैं बिल्कुल दूंगा,
बेचूंगा इस पे। तो इसके ऊपर आज जी फिर हंगामा जो है उठा है। फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि हम जो ये जो असम्बलियाँ हम डिसॉल्व करना चाहते थे पंजाब और केपी के अंदर, तो उसके लिए चौधरी परवेज़ इलाही जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि इसकी डेट जो एक्सटेंड की जाए और अभी डिसॉल्व ना किया जाए। लेकिन फवाद चौधरी कहते हैं जी हमने इमरान खान का पैगाम उनको दे दिया है और नेशनल असम्बली की बेशक जो है वो डिसॉल्व होती हैं, सीटें के नहीं होती हैं, लेकिन इनकी प्रोविंशियल असम्बलियों की होनी चाहिए। और इमरान खान साहब ब्रिज हैं बिटवीन स्टेट एंड पीपल, और हमें लगता है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको अपना रोल जो है वो ए पॉलिटिकल करना चाहिए, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं किया है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है उसमें, उसके बीच में उनका अपना रोल जो है प्ले करना चाहिए। कनेडियन सिंगर जो है हमारी जी सेलिन डियोन, 54 ईयर्स एज है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, बट शी इज़ सफरिंग फ्रॉम एक बहुत ही रेयर जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जिसको कि कहते हैं मॉर्श वॉल्टन सिंड्रोम, उससे ये सफ़र कर रही हैं, जिसका कि जिक्र आज इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे करते हुए कहा कि मैं बहुत तकलीफ़ में गुजर रही हूँ। उसके रहते इन्होंने अपने जो स्प्रिंग 2023 के शोज़ हैं वो पोस्टपोन करके 2024 में करेंगी, और जो समर 2023 के शोज़ हैं वो ऑल टुगेदर कैंसिल कर दिए गए हैं। आज जनाब धर्म पाजी की बर्थडे थी। ही सेलिब्रेटेड 87th बर्थडे फ्रॉम विद हिज फैमिली। धर्मेंद्र साहब की आज इनकी वाइफ हेमा मालिनी थी और इनकी बेटियां ईशा देओल उनके हस्बैंड और आना थे, और उन्होंने इनको कहा जी कि हैप्पी बर्थडे एंड मे यू हैव मैनी मोर। तो आज ये बड़े खुशी का इजहार इन्होंने किया। रणवीर कपूर साहब जो हैं रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि सऊदी में इस वक्त चल रहा है वहाँ पे मौजूद थे, और वहाँ पे ये बात कर रहे थे कि जी लव रंजन की जो अब नेक्स्ट रोम कॉम आ रही है उसके अंदर ये देखे जा सकते हैं श्रद्धा कपूर के साथ, और ये फिल्म 8 मार्च 2023 को जो है वो रिलीज़ होएगी। वी आर थैंकफुल टू बॉलीवुड हंगामा for the movie that we are showing you, or sorry for the poster that we are showing you on our TV। और उसमें इन्होंने कहा जी कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ तो अब शायद नेक्स्ट रोम कॉम नहीं करूँगा। लोग वहाँ पे हंसना शुरू हो गए। उन्होंने कहा नहीं अभी तुम बूढ़े नहीं हो, अभी तो तुम जवान ही हो रहे हो। इनकी जो लास्ट रोम कॉम थी वो थी जग्गा जासूस जो कि 2017 में आई थी। और जनाब इंग्लैंड के जो टेस्ट स्किपर हैं बेन स्टोक्स साहब, उन्होंने आज बयान देते हुए कहा जी कि मैं अपनी टीम को कह रहा हूं कि मुल्तान में भी तुमको हर तरह का रिस्क लेने की जरूरत है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो कहते हैं जी कि फॉग और बैड लाइट की वजह से मुझे लगता है 300 से 350 ही ओवर्स हो सकेंगे, लेकिन फिर भी मैं जो है टीम को कह रहा हूं कि खुल के खेलो, डरने की जरूरत नहीं है। और कुछ चेंजेस का भी इन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा पेसर मार्क वार्डन जो है वो अब फिट टू प्ले हैं, बट आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट बेन फोक्स कि वो खेल सकेंगे या नहीं। इसी से पहले सेकंड टेस्ट के शुरू होने से पहले बाबर आजम ने बात करते हुए कहा कि जी मुझे समझ नहीं आती है कि लोग क्यों मुझे खाम कहते हैं कि मैं जी किसी प्रेशर में हूँ। मैं किसी प्रेशर में नहीं हूँ और मुझे अपने क्रेडेंशियल एज अ प्लेयर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस एंजॉय करता हूँ क्रिकेट और अपनी गलतियों से मैं सीखता हूँ। उन्होंने अपनी टीम को बैक किया। उन्होंने कहा बिल्कुल हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे फाइनल ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो फिर नेक्स्ट ईयर हो रही है उसमें। पाकिस्तान इस वक्त 5th स्पॉट पे है और अगर उसको खेलना है ये तो उसको अपने बाकी के सारे मैचेस ना सिर्फ इंग्लैंड बल्कि जो अपकमिंग मैचेस न्यूजीलैंड के साथ होम ग्राउंड पे होंगे उनको भी जीतने की ज़रूरत है। इसके अलावा अजहर अली के बारे में उन्होंने कहा जी मैं उनका साथ देता हूं बट ही हैज टू डिसाइड अबाउट हिज फ्यूचर। एंड एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज फ्रॉम फोर्ब्स मैगजीन। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक कतर में जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसका फायदा उठाते हुए जेकब एंड को जो कंपनी है घड़ी की उसने अपनी जी नई घड़ियां जो हैं वो लॉन्च की हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं आज उनकी एक घड़ी के अंदर देखे गए। इन्होंने 2 घड़ियां जो अपनी की हैं लॉन्च, वो 6 और 7 एपिक एक्स फ्लाइट है और सी और एंड हॉट ऑफ CR7 है। तो ये जो है बड़ा अच्छा मौका था और लोगों की जो है नज़रें काफ़ी इस घड़ी के ऊपर गई हैं। इसके अंदर डायमंड्स हैं, कलर्ड इनर फ्लैंज है और एक्स शेप्ड लॉग्स हैं इसके अंदर। और लेकिन इसकी कीमत सिर्फ अराउंड जो है 150,000 से कुछ कम ही है US डॉलर्स के पास है। सो नॉट रियली सो एक्सपेंसिव। 2 मंगवा लें। हाँ 2 मंगवा लें बिल्कुल। कीपिंग इन व्यू के ग्राफ वगैरह की जो वॉचेस, ये थी हमारी आज की न्यूज़। बहुत शुक्रिया आपका।